हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं हूं कुंदन मौर्य और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर को। जैसा कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम में पूरे 30 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से 15 क्वेश्चन बनाने रहते हैं और आपको 30 नंबर मिलेगा। यानी अगर आप 15 लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर को बना लेते हैं तो आपको पूरे के पूरे 30 नंबर मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वो 30 नंबर हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वैसे बच्चे जो 90 प्लस स्कोर, 95 या 100 में 100 स्कोर करना चाहते हैं, उनके लिए सब्जेक्टिव लघुत्तरीय हो चाहे वो दीर्घोत्तरीय हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। दीर्घोत्तरीय कौन कौन से सवाल आपको करने हैं वो मैंने आप वीडियो में डाल दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, इंपॉर्टेंट फॉर 10th बोर्ड एग्जाम करके रहेगा, उसमें आपको मिल जाएगा दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर को। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लघुत्तरीय प्रश्न को, तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और वन बाई वन सभी सवालों को करते चलते हैं। आपका मेन काम है कि आप कॉपी कलम उठाओ और लेकर साथ साथ में लेकर चलो। ठीक है, और ट्रस्ट मी, अगर आप पूरे सवाल को कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको एक अनुसार से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो पहला सवाल आपके सामने है, समानांतर श्रेणी ज्ञात करें जिसका पांचवा पद 15 और तीसरा और आठवां पद का योग 34 दिया हुआ है। मतलब पांचवा पद दिया हुआ है 15 और तीसरा और आठवां पद का योग 34 दिया हुआ है, तो आपको समांतर श्रेणी ज्ञात करने हैं। इस तरह के सवाल में पता है आपको डबल डबल कंसेप्ट लग रहे होते हैं। एपी तो आपको करवाना ही करवाना है और साथ साथ में क्या करवा देता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनुसार से हल करवा देता है। तो ऐसे सवाल हो जाते हैं। तो देखो, हमको क्वेश्चन के अनुसार इसको हल करना है। पांचवा पद कितना दिया हुआ है, 15। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो A5 को हम लोग लिख सकते हैं क्वेश्चन के अनुसार। इसका सॉल्यूशन अगर हमको करना होगा तो क्या करेंगे कि जो A प्लस 4D, क्योंकि पांचवा है तो 5 माइनस से यानी 4D, और वो कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। एक तो ये है। दूसरा लिखा हुआ है तीसरा और आठवां पद का योग 34 है। तो तीसरा पद क्या होगा, तथा में हम लोग लिख देते हैं A प्लस 2D, ये तीसरा पद। और आठवां पद क्या होगा, A प्लस 7D। और इन दोनों का जोड़ जो है वो कितना दिया हुआ है, 34 दिया हुआ है। आप खुद देखो यार, A और A कितना हो जाएगा, 2A, और 2D और 7D 9D। तो इसको एक साथ लिख सकते हैं 2A प्लस 9D बराबर 34। ठीक है, ये हमारा एक समीकरण ये दिख रहा है और एक समीकरण हमारा ये दिख रहा है। ठीक है, इसे 1 मान सकते हो। ठीक है ना, करते चलना। ठीक है, और कमेंट जरूर करना सबके आंसर्स वगैरह। ठीक है, और कहीं पे डाउट वगैरह रहे तो जरूर कमेंट करना, ये आपको और कौन से चीज़ों में डाउट है मैथ साइंस में आप जरूर बताना। ठीक है, तो ये देखो A यहाँ 2A है, यहाँ 4D है, 9D को एक कॉमन करना पड़ेगा, है ना। तो इसको 2A बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बनेगा, मतलब सब यहीं पर डायरेक्टली, थोड़ा क्योंकि बहुत टाइम फिर लग जाएगा, हम यहीं पर 2 से इसको गुना कर रहे हैं। ठीक है ना, आप क्या करना, इसको अलग से गुना करना। तो 2 से अगर गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 2A प्लस, या इधर नहीं तो यहीं पर हम लोग लिखते हैं ना 2A प्लस 8D बराबर 15 दूनी 30। और इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। और दोनों को क्या कर देते हैं, देखो सेम सेम है तो साइन तो घटा देते हैं, तो दोनों को माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस। इस आधार पर क्या होगा, ये कैंसल आउट, 9 में से 1 जाएगा, यहाँ पर 8 जाएगा, कितना बचेगा, D बराबर 4। ठीक है, तो D का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। जब D का वैल्यू 4 आ गया, हमें निकालना क्या है, समांतर श्रेणी। A का वैल्यू तो D का वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो 4 गुने 4, 4 चौके 16, 16 उधर जाएगा तो -16, और ये 15 माइनस का 1 आ जाएगा A का वैल्यू। तो D इक्वल टू 4 किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर हमें क्या मिलेगा, A प्लस 4 इंटू 4 इक्वल टू 15। तो A बराबर हो जाएगा हमें माइनस का 1। A माइनस 1 मिल गया यार, और D 4 है तो हर बार 4 जोड़ ले जाओ। तो AP हमारा क्या हो गया, जो AP हमारा हुआ समांतर श्रेणी क्या हो जाएगा,
-1, इसमें 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3, इसमें 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 7, सॉरी 7, बड़ा स्लो करता है। फिर इसमें 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11। ऐसे और भी हम लोग लिखते चल जाएंगे। तो ये हमारा हुआ एपी। ठीक है, क्लियर। इस तरह हम लोग पूरा का पूरा इस प्रकार से कर लेंगे। ठीक है ना, डी का वैल्यू निकालना है, उसके बाद ए निकालना है और एपी हमारा हो गया। तो ये था पहला सवाल। आपको वीडियो में बने रहना, बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जिसको आप लोग करोगे और परीक्षा में हूबहू आएगा। ठीक है, अब ये सवाल है, ये जो है ना एपी के लघुतरीय में अगर मुश्किल हो सकता है तो इस तरह का सवाल हो सकता है। इससे आसान सवाल भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, इससे आसान सवाल भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, समांतर श्रेणी 3, 10, 17, 24 का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। बस घुमाया है। हम लोग इतना पढ़े थे कि ऐसा एक भी रहता है कौन सा पद जो है 29 है, कौन सा पद 84 है। यहाँ बोला कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। तो पहले हमको 13वां पद फिर से उसमें 84 करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें पता नहीं कौन सा पद जो है वो है, तो हम मान लेंगे एनवा पद। ठीक है ना, कि एनवा पद जो है वो 13वें पद से क्या 84 अधिक है। तो इसका एनवा पद अगर हमको लिखना होगा, ठीक है, तो एनवा पद क्या होगा, जो एनवा पद होगा इसका वो क्या होगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी होता है ना, तो 3 प्लस एन माइनस 1। डी का मान कितना है बाबू, 10 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 7, यही ना होगा। तो हमको पता नहीं है कि हाँ, हम मान लिए कि एनवा पद है जो 13वें पद से 84 अधिक है। तो 13वां पद से 84 अधिक, हम 13वां पद अगर लिखना रहेगा तो हम क्या लिखेंगे। ठीक है, तो अगर हमको 13वां पद लिखना रहेगा तो ए 13 बराबर हम क्या लिखेंगे, ए प्लस 12 डी, यही लिख सकते हैं, ए प्लस 12 डी लिखेंगे। और एक्चुअली ए प्लस 12 डी क्यों, ए का मान हमारा दिया हुआ 3 प्लस 12 गुने डी का मान 7, यही दिया हुआ है ना, यही दिया हुआ है। देखो 3 प्लस 12 गुने डी बरसते 84 और 84 और 3 87, ये हो गया हमारा ए 13, यही हो गया, ये हो गया हमारा ए 13 का वैल्यू। और बोला है क्वेश्चन के अनुसार डायरेक्ट हम लोग चलते हैं, प्रश्न के अनुसार। ऐसा क्यों हो रहा है यार, पूरे लिखा हो एक कलर से, थोड़ी इधर से ही लिखते हैं। प्रश्नानुसार अगर देखा जाए तो क्या बोला है, जो इसका एनवा पद है यानी 3 प्लस एन माइनस 1 गुने का जो 7 है, वो क्या बोल रहा है, ये जो एनवा पद है वो कौन सा एनवा पद जो है, एन का वैल्यू हमको निकालना है। 13वें पद से 84, 13वां पद कितना है, ऐसे लिख देते हैं ए 13 प्लस 84। अब देखो 3 प्लस एन माइनस, ये एन माइनस 1 इंटू का 7 इक्वल टू ए 13 कितना है 87 और प्लस का 84। ठीक है, इसको ऐड करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 7 4 11 और 8 8 16 और 1 17 और ये 3 एन माइनस 1 इंटू 7 और ये 3 जब उधर जाएगा तो माइनस का 3। आगे इसको हम हल करते हैं। ठीक है, इसको अगर हम आगे हल करें, क्या किया देखो पहले कि कौन सा पद, तो मान लिए एनवा पद, तो एनवा पद होगा 3 प्लस एन माइनस 1 गुणे 7। और ये जो बोल रहा है 13वां पद से 84 अधिक, तो 13वां पद है 87, तो ये 13 और उससे 84 अधिक, तो ये 13 87 और 84, इसको सोल्व करके एन का वैल्यू निकाल लेंगे। अब आगे चलना है। ठीक है, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा एन माइनस 1 इंटू 7 है, क्या है एन माइनस 1 इंटू 7 बराबर, ये दोनों को अगर घटाओगे तो कितना होगा, अगर 171 है हमारा और यहाँ पर कितना है, इसमें से अगर 3 हम क्या करेंगे माइनस, तो कितना हो जाएगा 168, यही ना आएगा 168। तो अब 7 को उधर भेजेंगे तो एन माइनस 1 बराबर क्या होगा 168 बटे 7। इसको अगर काटोगे तो 7 दूनी के 14, 7 दूनी 14, 2 बचेगा 7 चौके 28 यार 24। तो एन बराबर वैल्यू कितना आएगा, 1 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 25, यानी एन का मान हमारा कितना आ गया 25। यानी सवाल पूछ रहा ना कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है,
तो 25वां पद जो है वो 13वें पद से कितना ज्यादा है, 84 ज्यादा है। इस अनुसार से कर लोगे। इसको अगर आराम से और इजी वे में करना होता ना तो कैसे करते, मतलब यही काम करना है लेकिन इजी वे कुछ नहीं है, मतलब थोड़ा सा कम हो जाता। डायरेक्ट हम लोग लिख देते ए बराबर डी बराबर है, बोल रहा है प्रश्नानुसार क्या कौन सा पद ना, तो हम लोग डायरेक्ट लिखते 3 + n-1 गुने का डी, और डी का मान कितना है गुने का 7 लिख दिए। अब बराबर हो रहा है 13वां पद, तो लिखते हैं ए प्लस कितना डी 12 और गुने का 7, और उसमें और क्या कर देते 84 को जोड़ देते। ठीक है। अब जरा देखो ये 84 है वो ये भी 84 है, ये भी 84 है। ठीक है, तो 84 और 84, 3 से 3 इधर माइनस कर सकते थे, कट जाता। ये 84 इसका डबल हो जाता 168, और इससे ही काटते तो हो जाता 24, और ये आ जाता आंसर 25। ठीक है, लेकिन इतना शॉर्टकट आप करोगे मे भी हो सकता है सबको समझ में नहीं आया कि ऐसे कैसे कर रहे हैं, तो थोड़ा सा लिख लिख के हम लोग कर सकते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है, देखो अगला सवाल। ये सवाल चांसेस है आपको और इसमें क्या क्या रह सकते हैं, यही क्वेश्चन रह सकता है और पूछा जा सकता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, या फिर क्या पूछा जा सकता है अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा। हमने क्या किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मान ज्ञात करना है, इस पे बेस्ट सवाल ले लिया। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर ना हमें ज्ञात करना है। हमें क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर के आगे वाला जो रहता है उसको क्या कहते हैं ए, तो ए का वैल्यू कितना है 1, बी का वैल्यू कितना है वो भी 1, और सी का वैल्यू कितना है वो भी 1। तीनों के तीनों वैल्यूज हैं वो कितने दिए गए हैं, यहाँ पर 1 दिए गए हैं। तो अब हमें निकालना है, अब ऐसे क्या हो रहा है यार, अलग अलग कलर में ऐसा हो जाता है ना। अब जो हमें करना है आगे यार, अब आगे क्या करना है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ना, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको देखने से लग रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में आता है। एक्चुअली में होता क्या है, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे अल्फा बीटा लिख रहे हैं, बोल रहे हैं ए है ना, ए यानी अल्फा और बीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसको भेजेंगे इधर, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, बस वही हम यहाँ लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी बटे ए और इसका स्क्वायर, और ये क्या होता है सी बटे ए। वैल्यू पुट करो, माइनस बी बटे ए, सब तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस का 2, सी भी 1 है इंटू 1, तो क्या आएगा आंसर 1 माइनस का हो जाएगा 2, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 होगा। जो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर जो होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। देख लो क्योंकि ये भी 1 दिया हुआ है, ये भी 1 दिया हुआ है, ये भी 1 दिया हुआ है, ए बी सी तीनों के तीनों 1 है। तो क्या करना है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालना था, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बटे होता है, तो माइनस का 1 बटे 1 करोगे फिर तो स्क्वायर होके प्लस में ना हो जाएगा, भले ही 1 ही माइनस में लिखो लेकिन फिर स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में ही होगा। और 2 इंटू 1 करोगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस में हो गया, और 2 माइनस 1 माइनस का 1, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ गया -1 के बराबर। अगर कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक रहेगा एक बार रीचेक कर लेना। हमारा मेन काम क्या है कि अगर पूछेगा ये करने के लिए तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर पूछ दिया ये तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर पूछ दिया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा तो माइनस का बी बटे सी, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर पूछ दिया अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा तो ये होगा नीचे अल्फा बीटा और ऊपर क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये याद रखना, कुछ चीज़ों को आप याद रखो। अगर ये पूछेगा
तो इस बात को ध्यान रखना, ये वाला चीज को। और अगर ये पूछेगा तो इस चीज को ध्यान रखना। और एक ये है, ऐसा में से कुछ पूछा जा सकता है। और पूछा क्या जा सकता है, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। अगर ये पूछा गया तो क्या करना, अल्फा इंटू बीटा प्लस का अल्फा प्लस बीटा प्लस का 1। इस बात को ध्यान रखना। अगर पूछा गया अल्फा माइनस 1 इंटू बीटा माइनस 1 तो क्या करोगे, ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस का 1। ठीक है, तो सब पैटर्न पर मैंने बता दिया है, अगर कुछ पूछेगा तो आप कर सकते हो। अगर ये प्लस में पूछा तो तीनों के तीनों प्लस में, अगर माइनस में पूछा तो ये जोड़ वाला जो होगा वो क्या करना है, माइनस में कर देना है। इस तरीके से कुछ पूछा जाएगा, ध्यान रखना। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो, मैं साइड हट गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, क्लियर। चलो अगले सवाल पे चला जाए। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है कि एपी, अब इजी सवाल परीक्षा में आने का चांस। ठीक है, बहुत सिंपल है, 20वां पद पूछ रहा है। देखो किसी एपी में कैसे याद रखो, अगर फॉर्मूला भी नहीं आता है तो कैसे बना सकते हो। 9 है पहला, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 21, तो 20वां पद। तो पहला कदम हमने 9 चला, तो और कितना कदम चलना है, 19 कदम। तो 9 प्लस 19, और हर कदम पे कितना बढ़ाना है, 4, तो 19 गुने 4, तो 9 प्लस 19 गुने 4 आंसर आ जाएगा। और उसी को फॉर्मूला बना दिया गया है। तो हमें ए बराबर कितना दिया हुआ है बाबू, 9। डी बराबर कितना है, 13 माइनस 9, कितना हो जाएगा, 4। तो हमें निकालना है 20। ये ऐसे क्या हो रहा है, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुने का डी। डायरेक्ट भी हम लोग निकाल सकते थे, हमको ए 20 निकालना है, 20 निकालना है ना। तो पहला कदम हमने 9 चला, अब 19 कदम और चलना होगा, ऐसे 20 माइनस से गुना ऐसे होगा, और गुने का डी, तो डी का मान कितना होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 19 का पहाड़ा पढ़ोगे, 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 57, 19 चौके 76। ठीक है, ऐसे देखो 9 चौक किसी को नहीं आता तो 9 चौके 36, और एक 4 3 7, ऐसे भी कर सकते हो, प्लस का 9 देखो, और 76, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा, और फिर 5 जोड़ेंगे तो 85 हो जाएगा। यानी ए 20 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 85। खुद देखो ए 20 का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, 85। मतलब 20वां पद क्या हो गया इस एपी का, इस एपी का जो 20वां पद हुआ वो कितना हो गया, 85 हो गया। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया, बहुत इजी सवाल था, ज्यादा टाइम नहीं लेना था। अगला देखो, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, ये सवाल और ये सवाल सेम नहीं है। इसे पूछा कौन सा पद 78 होगा, जैसे बोला ना 20वां पद, तो 20वां पद कितना आया, 85 आया ना। तो अब उल्टा पूछ देगा कि 85 कैमा पद है, तो 20 निकल के आएगा, मतलब 85 पूछेगा कैमा पद है, तो इसके जगह पर 85 रख देंगे और एन का मान निकाल के लेके आ जाएंगे। तो वैसे ही पूछा है कि कौन सा पद 78 है, तो एन के जगह पे 78 रख देंगे और एन का मान निकालेंगे। तो वैसे ही ए बराबर हमारा कितना है, 3 है, और डी बराबर कितना है, a2 माइनस a1 कर सकते हैं, 8 माइनस 3, पीछे वाला माइनस आगे वाला कितना आ जाएगा, 5। अब ए एन जो होता है एक्चुअल में वो क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 गुने का डी होता है। तो हमें कौन सा पद 78 है, हमें थोड़े पता 78 किधर है। हम पहला कदम चलेंगे 3, तो अब एनमा में है तो एक कदम और कम चलेंगे, हमें जाना है कहाँ के पास, 78 के पास जाना है ना। 78 बराबर पहला जगह पे तो हमारा 3 हो गया, प्लस हमें एन का मान निकालना होगा, और डी का मान कितना है, 5। जब 3 इधर भेजोगे तो 78 में से 3 जाएगा तो 75 हो जाएगा, एन माइनस 1 गुने का कितना हो गया, 5। ठीक है, ये हो गया कितना, 75 बराबर एन माइनस 1 गुने का 5। ये गुना में इधर जाएगा तो कटेगा, कै पचे 75, 15 पचे 75, तो यहाँ पर कितना आएगा, 15। तो एन माइनस 1 बराबर कितना हो गया, 15। तो एन का वैल्यू कितना हो गया बाबू, एन का वैल्यू जो है, ये मच्छर कहीं ना कहीं परेशान करता है यार रात में, एन का वैल्यू जो है वो कितना हो गया, 16। एन का वैल्यू कितना हो गया, 16 हो गया। तो कौन सा पद पूछेगा वहां से कर लेंगे। ठीक है, तो एन का वैल्यू 16वां पद। अगला सवाल,
लिखा हुआ है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या है ना, तो 2 अंकों की संख्या तो इकाई स्थान होगा, दहाई स्थान होगा। ठीक है, तो माना जो इकाई स्थान है, जो इकाई स्थान है वो कितना है, x है। तो दहाई स्थान क्या होगा, दहाई स्थान जो होगा वो क्या होगा, y। और एक बात ध्यान रखना, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, मतलब x प्लस वाई बराबर कितना है, x प्लस वाई बराबर 9 है। लेकिन 2 अंकों की संख्या क्या होगा, संख्या बराबर, ध्यान दो, अगर संख्या बराबर लिखना होगा तो जो दहाई स्थान पर है उसको 10 से क्या करना पड़ेगा, गुना, तो 10y, और जो इकाई स्थान पर है उसको 1 से करना पड़ेगा, तो प्लस का x, ये हो गया संख्या। ठीक है, अब बोल रहा है इस संख्या को 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना जो है संख्या के अंकों को पलटने से, यानी अंक को पलट देंगे, यानी जो दहाई पे वो जाएगा इकाई पर और जो इकाई पे वो आ जाएगा दहाई पर, तो इसका 9 गुना और पलटने के बाद जो बना संख्या उसका दुगुना बराबर, मतलब है इस प्रकार से है कि इस संख्या का 9 गुना अंकों के पलटने से बनी गई संख्या का 2 गुना है, तो वो संख्या ज्ञात करे। तो हमको क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस संख्या का 9 गुना बोल रहा है ना, तो 10y प्लस x, इस संख्या का 9 गुना। और अगर बोला है 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगना, तो पलटेंगे तो x चल जाएगा दहाई पर और y चल जाएगा इकाई पर, तो संख्या क्या हो जाएगा, 10x प्लस y, और इसका बोला है दुगना है। ठीक है, इसका 9 गुना और इसका दुगना है। अब बोला गया संख्या ज्ञात करना है, हमें क्या करना है, इस प्रकार से सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद क्या आएगा जरा ध्यान दो, 9 इंटू 10y, तो इसको हम लोग अगर गुना करेंगे कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, 90y प्लस 9x बराबर, इधर कितना होगा, 20x प्लस 2y, कुछ ऐसा ही होगा ना। अगर देखा जाए तो हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। और कुछ कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, y अगर देखा जाए तो 90 है और इधर कितना है, x है, अगर इसको इधर लेके आते हैं तो कितना होगा, 90y है और यहाँ 20, 1 मिनट 20 बोल रहे हैं, 2y है, तो 90y में से 2y इधर लाएंगे तो घटेगा, तो कितना होगा, 88y। और अगर 9x है और ये 20x है, इधर 20 को लेके आएंगे तो -20 होगा और प्लस का 9 है, तो 20 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 11, तो माइनस का 11x। ये बात समझ में आया, बराबर कुछ है नहीं, इधर क्या हो जाएगा, 0। समझो बात को, या तो इधर इधर ले चल जाओ, ये जो बात है इसको उधर भी लेके जा सकते हो। ठीक है, कि 9x उधर जाएगा तो 20 में से 9 बचेगा कितना, 11, या इसको इधर लेके आओगे तो 20x और माइनस का इधर हो जाएगा, माइनस का 20x होगा ना, और माइनस का 20 और प्लस का 9, तो माइनस का 11। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, 11 यहाँ भी है और 11 यहाँ भी है, 11 ले लिए कॉमन, तो कितना बच गया बाबू, 8y, 11 88 होगा, माइनस का यहाँ तो 11 ले लिए, माइनस का x बराबर 0। अब इस 11 को उधर भेजोगे, इस 11 को उधर भेजोगे तो 0/11 0 हो जाएगा, मतलब 8y माइनस x इक्वल टू 0। तो एक समीकरण हमारा ये दिख रहा है और दूसरा समीकरण हमारा ये दिख रहा है। इन दोनों समीकरण को हल कर सकते हैं। यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 9 है, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। दोनों को हल करने पर समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, तो x के सामने x लिखो तो -x प्लस 8y बराबर कितना है यहाँ 0। इसको करो, पहले से साइन अलग है तो जोड़ देंगे, कट गया, ये कितना होगा 8 और 1 9y बराबर 9, तो y इक्वल टू
1। y इक्वल टू 1 आया तो x का वैल्यू, y इक्वल टू 1 है, x का वैल्यू कितना होगा 8, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। अब ध्यान रहे हमें बोला गया है संख्या ज्ञात करने के लिए ना, तो y कौन सा स्थान था, दहाई स्थान, और x कौन सा स्थान था, इकाई स्थान। तो जो दहाई स्थान था उसको इधर, और जो इकाई स्थान है उसको पीछे। हमारा संख्या कितना है 18। और नहीं समझ में आए तो क्या लिखोगे, 1 गुने 10 प्लस 8 गुने 1, जो संख्या है वो यही होगा। ठीक है, तो 10 प्लस 8 18 संख्या। अब देखो एक बार चेक करके देखो कि सही है कि नहीं। इसका 9 गुना, तो 18 का 9 गुना करोगे, अब पलटोगे तो क्या हो जाएगा 81। 81 का पलटोगे तो क्या हो जाएगा 81, 81 का दुगुना। तो जब 18 का 9 गुना करोगे और 81 का दुगुना करोगे, तो 81 का दुगुना करोगे तो हो जाएगा क्या चीज 162, और 18 भी कितना होता है 162। मतलब हमारा जो बनाया हुआ है वो क्या है, सही है, क्वेश्चन के अनुसार हमारा वैलिड हो रहा है। एक बार साइड में आप चेक करके देख सकते हो। देखो ये बहुत बड़ा लग रहा, हो सकता है लग रहा कि इतना ज्यादा डिटेल में करना पड़ेगा, आप फटफट करोगे, मुझे समझाना पड़ रहा है ना, इसलिए मैं स्लो स्लो चल रहा हूँ। मैं आसानी से बहुत जल्दी जल्दी थोड़ा सा और इजी वे में थोड़ा और जल्दी जल्दी लिख के कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि हमें आपको समझाना, एक एक चीज को बताना है, तो हमें एक एक चीज से चलना पड़ेगा। ठीक है ना, अब चलते हैं आगे अगला सवाल की ओर। लिखा हुआ है द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण 3x² माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0 का हल निकालें। हमें क्या करना है, द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है ना। द्विघात सूत्र क्या होता है, x जो मान निकलता है वो क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट का d बटे 2a। तो उस अनुसार से हम लोग पहले देखो a लिख लेते हैं। a का वैल्यू कितना है बाबू 3, b का वैल्यू कितना है माइनस का 4, और c का वैल्यू कितना है माइनस का 1। पहले d निकाल लेते हैं। d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, ये होता है। तो b का स्क्वायर करना है, मतलब -4 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद माइनस का 4, a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू माइनस का 1। ये कितना हो जाएगा, ये मच्छर बहुत परेशान करता है यार। आगे क्या हो जाएगा, आवाज आ रहा है ना, कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं एक बार रिकॉर्ड कर रहा था और आवाज ही गायब हो गया था, दोबारा करना पड़ता है। इसका हो जाएगा कितना 16, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और चढ़ती यहीं 12। मतलब डी का वैल्यू जो हमारे निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया 16 और 12 28 निकल के आ गया। ये वैल्यू याद रखना कि डी का वैल्यू निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका समीकरण का हल। तो हल क्या होगा, x बराबर क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट का d बटे में 2a, ये होता है वैल्यू निकालने का। तो रखो वैल्यू माइनस का b, तो पहले से माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4, और प्लस माइनस मतलब एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है। डी का वैल्यू कितना है 28, अब बटे का 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, देखो ए का वैल्यू कितना है 3, तो 3। ठीक है, बस थोड़ा सा और जगह लगेगा, ये तो जल्दी निकल के आ जाएगा। देखो बोर्ड में हमको एक ही जगह सारा दिखाना है, इसलिए मैं लाइन पार पार के उधर पार्टीशन करके बना रहा हूं। अब देखो x बराबर 4 प्लस और माइनस रूट 28 को लिख सकते हैं 7 चौके 28, और 4 से 2 दूनी 4, 2 बाहर निकल जाएगा। देखो इसको हम क्या समझा रहे हैं ना, 28 को लिख सकते हैं 7 गुने 4, आई रूट में रहेगा, और 4 से निकल जाएगा 2 बाहर, 4 से क्या हो जाएगा 2 बाहर निकलेगा, तो 2 रूट 7। ठीक है, यही हम कहना चाह रहे हैं। तो 2 रूट 7 बटे का 6, द्वितीय ही 6। तो x का वैल्यू हमारा क्या हो गया 4। ऐसे चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हो, क्योंकि 2 क्या है दोनों में है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लोगे, तो 2 यहाँ हो जाएगा 2 प्लस माइनस रूट का 7 बटे का 6, ये 6 इसको काट सकते हैं, द्वितीय ही 6। अब x बराबर क्या हो गया 2 प्लस माइनस रूट का 7 बटे का 3। अब एक बार प्लस ले लो और एक बार माइनस ले लो, 2 प्लस
√7/3 और एक को क्या 2 माइनस √7/3। कहीं पे कैलकुलेशन एरर रहेगा कमेंट करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं पूरा का पूरा, कहीं पे गड़बड़ नहीं हो सकता है। कई बार आता हुआ चीज कैलकुलेशन करने के टाइम पर एरर हो जाता है। परीक्षा में आप भी ध्यान रखना, एक बार बनाने के बाद उसको पुनः जांच करना बहुत जरूरी है, ठीक है। हमने डी निकाला, डी का वैल्यू डाला, डी होता है 7×4 = 28, उसको क्या लिख दिया 2√7। बी का मान -4 माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 + - 2√7 हो गया, बटे का 2×3 क्योंकि 2a होता है तो 6 हो गया। ऐसे चेक करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ भी दो, यहाँ भी दो कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया 2, क्योंकि 2 दूनी 4, 1 2 बच गया, प्लस माइनस 2 तो कॉमन ले, खाली √7 बचा और ये 6 2 यही 6 कट गया। 2 ± √7 बटे का 3, 2 एक बार प्लस एक बार माइनस लेना है, दो वैल्यू हमारे पास आ गया, एक अल्फा दूसरा बीटा बोल सकते हो। मतलब ये हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन कितना है, ये दो हमारे पास सॉल्यूशन निकल के आ गया, ठीक है। समझ में आया? आराम आराम से बता रहा हूं तो टाइम लगेगा बाबू, हड़बड़ी में करोगे, लघुतरीय सीखना है, समझना है। और अब तो एग्जाम बिल्कुल निकट है, करने मरने के एकदम समय है, मरोगे क्यों, करोगे बढ़िया से, की है कि नहीं। जोश हाई रखना है और करते जाना है कि नहीं। मुश्किल तो आते रहेगा। चलो आगे चलते हैं। लिखा हुआ है यदि दो लगातार प्रकृत संख्याओं का गुणनफल 20 है। अरे वो लगातार दो, तो बहुत सारा बार ऑब्जेक्टिव में कर सकते, 4 × 5 = 20, आंसर 4 और 5 हो जाएगा। तो उन संख्याओं को ज्ञात करें। दो लगातार प्राकृत संख्या का गुणनफल कितना है 20 है। मान लेंगे कि जो प्राकृत संख्या है वो कितना है, माना प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा लगातार, एक हो जाएगा कौन x, तो अगला क्या होगा x + 1, यही ना होगा। और दोनों का गुणनफल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये तो इजी सवाल था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x × x + 1 बराबर 20। इसको सोल्व करोगे बउआ, x² + x, 20 इधर आएगा माइनस का 20 बराबर 0। इसको तोड़ोगे दो हिस्सा में, पीछे माइनस का साइन है मतलब घटेगा, घट के कितना लाना है 20 को जब तोड़ोगे दो हिस्सा में तो एक होगा 5 और एक होगा 4। हमें 1 लाना है प्लस में, तो इसको लेना है प्लस में, इसको लेना है माइनस में, दोनों को गुना हो करोगे तो माइनस का 20 आ जाएगा। देखो मच्छर कितना परेशान कर रहा है यार। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या है x का स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे क्या चीज 5x - 4x - 20 बराबर 0, ठीक है। इसको हटाते हैं। अब क्या होगा, कॉमन लोगे तो x × x + 5 और यहाँ क्या हो जाएगा -4 × x + 5, क्योंकि -4 तो कॉमन ले लिए तो ये हो गया 0। अब क्या करोगे x + 5 दोनों में है और ये क्या हो जाएगा x - 4, तो ये वो हो जाएगा, एक वैल्यू आएगा x बराबर -5 और एक वैल्यू आएगा x बराबर +4। ये माइनस में इसको नहीं चुनेंगे, इसको हम लोग चुनेंगे। आंसर 4 और 5 होगा तो x बराबर 4 हो गया, तो अगला संख्या क्या होगा 5। तो इसलिए प्राकृत संख्या जो है वो क्या हो जाएगा, हमें 4 तथा x + 5 था ना, तो 4 तथा 5 हो जाएगा। या लिख सकते हो x और x + 1 यानी 4 और x + 1 बराबर यानी 5, ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे समझ में आ रहा है, 4 तथा क्या हो जाएगा 5 होगा। ये हो गया हमारा इसका। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये तो इजी सवाल था, यूक्लिड के विभाजन। देखो बाबू, मुझे ऐसा लगता है परीक्षा में आएगा, ठीक है, ये परीक्षा में आएगा यूक्लिड के विभाजन। अब मतलब ये मतलब सेम अंक नहीं, मेथड समझो। 272 और 1032 का क्या निकालना है, मासा निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। अरे सिंपल सा क्या कर सकते हो, भाग विधि द्वारा महत्तम निकालते हो ना, वैसे ही कर लेना साइड में, कि हमें क्या करना होता है 272 और 32, ठीक है। कितना बार में लगाओगे, अगर इसको करोगे तो आई थिंक 4 बार में लगा के देखना, 2 चौके 8, 7 चौके 28 के 8, बाकी हाथ में कितना हो जाएगा
2 और 2 चौके 8 और 2 10, ज़्यादा हो जाएगा यार, ये ज़्यादा हो जाएगा। 1 मिनट, 3 बार में ही लगाते हैं। 2 तिहाई 6 और 7 तिहाई 21 और 2 तिहाई 6 और 2 8, घटेगा 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 6। ठीक है, अब उसके बाद कितना, 2 में से 1 जाएगा 1 और उसके बाद फिर हमारा 10 ये हो गया। अब इसको आगे इधर शिफ्ट करेंगे 2 7 2। पहले समझो, ये जो लिखे हैं ना ऐसे निकाल लेना, लेकिन इसको में एक्चुअली होता क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में जो बड़ा संख्या होता है यहाँ हम क्या लिखेंगे 2, ऐसे कैसे शर्ट से हो रहा है, एक्चुअली क्या लिखेंगे हम लोग 1032, बड़ा होता है कितना 272 से, यानी ए का मान कितना हो गया 1032 और बी का मान कितना हो गया 272। फिर क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, ठीक है डायरेक्ट लिखना यूक्लिड विभाजन से, ठीक है उससे क्या होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां अरे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस एसफल वही है यार, आर जो होता है 0 के बराबर या 0 से बड़ा लेकिन बी से छोटा होता है, कुछ ऐसा। ठीक है, अब जो किए हो ना उस अनुसार से चलोगे तो 1032 बराबर कितना से किए हो 272 से, तो 272 गुने कितना बार में किए हो 3 बार में, बचा कितना 216। अब अगला शिफ्ट करोगे 272 को यहाँ पर, 216 आ जाएगा यहाँ पर, कितना बार में लगेगा तुम्हें लगता है, 1 बार में लगेगा। कितना शेष बचेगा, नहीं कर पाओ तो यहाँ पर लिख देना 1 बार में 216, 12 में से 6 जाएगा 6, बचेगा कितना 6 में से 1 जाएगा 5 और ये खत्म, कितना बच जाएगा 56। अब 216 को यहाँ शिफ्ट करोगे, अब एक्चुअली इसके बीच में दिखना है, ऐसा क्यों करते जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर r बराबर r नॉट इक्वल टू क्या हुआ 0, इसलिए अब आगे करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ देख रहे हैं r नॉट इक्वल टू क्या है 0, जब तक r 0 नहीं होगा तब तक हम लोग क्या करेंगे यूक्लिड विभाजन करते जाएंगे। ठीक है, जब तक ऐसा नहीं हुआ तब तक करते जाएंगे। 216 है, अब कितना होगा 56। ठीक है, तो इसको अगर करोगे देखो 216, यानी स्टेप बाय स्टेप हम करते जा रहे हैं। अगर सोच रहे हो कि 4 बार में अगर हम लगाएंगे तो 5 चौके 20 और 6 चौके 24 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है कहीं गड़बड़ तो नहीं ना किए, एक बार देख लेना बाबू। 56 3 बार में लगा देना यार, यहाँ देखो 3 बार में लगाते हैं। ठीक है, बहुत मछड़ा आ रहा है। 6 तिहाई 18 और 5 तिहाई 15 और 1 16, 16 में से 8 जाएगा 8 बचेगा। ठीक है, और यहाँ बच गया कितना 4, फिर इधर 56 आएगा, 1 बार में 48, कितना बचेगा 16 में से 8 जाएगा 8, फिर 48, 8 छके 48 करना पड़ेगा वैसे ही, प्लस का यहाँ कितना हो जाएगा 56, 3 किए कितना बचा 48 बचा। फिर r 0 के बराबर नहीं है, वापस से करेंगे, 56 यहाँ जाएगा 48 यहाँ आएगा, 1 बार में करेंगे कितना बचेगा 8। अब 48 को लाएंगे यहाँ और 8 को लाएंगे, 8 छके 48 प्लस का 0, r क्या है 0 के बराबर है। जहां पर का r जो है वो 0 के बराबर होता है, जहां पर का r जो है वो किसके बराबर होता है 0 के बराबर। लगता है पढ़ाते पढ़ाते मच्छर मारना पड़ता है, ऐसा है। तो जहां पर का r जो है वो 0 के बराबर, वहां पर का जो b होता है वही क्या होता है HCF। तो हम क्या लिखेंगे HCF किसका किसका 272 कॉमा 1032 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग 8। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेना। ठीक है बाबू, एक बार मिला लेना, कहीं पे कोई ये सब करने में एरर तो नहीं हुआ है। मैं यहाँ पर सिर्फ स्टेप बता रहा हूँ कि कैसे करना है, किस आधार पर आपको करते जाना है। ठीक है ना, कहीं पे देख लेना एक बार। ठीक है, ऐसे तो इसमें कोई स्टेप में कोई ऐसा एरर है, अगर रहे तो कुछ कमेंट जरूर करना, आंसर कुछ ऐसा आने वाला है। अगला चलते हैं, सेम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है। मतलब जैसे हमने ये निकाला है ना, ये वाला चीज वैसे का वैसे इसमें निकालना है, तो ये खुद से करना। ठीक है, क्योंकि सेम चीज है, a बराबर और ये b बराबर, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है। एक बार कर लेना, अगर नहीं हो तो उसको फिर व्यवस्थित, जब तक
r इक्वल टू 0 नहीं मिलेगा तब तक हमें ये काम करते जाना है। और बोल रहे हैं एकदम एग्जाम के लिए क्या है, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला सवाल, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का मस और लस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आया तो सही है, नहीं तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से किसका निकालना है, 96 और 404 का। अगर 96 को तोड़ोगे तो क्या होगा, 2 और यहाँ 2 चौके 8, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से करोगे तो कितना आएगा 24, फिर 2 से तोड़ोगे कितना आएगा 12, फिर 2 से तोड़ोगे कितना आएगा 6, उसके बाद वापस 2 कितना आएगा 3, मतलब 3 से अंतिम में लगा दो तो ये हो जाएगा। मतलब 96 इक्वल टू कितना हुआ, 2 कितना बार, 1 2 3 4 5, 2 पर पावर 5 गुने 3 कितना बार, 1 बार। उसी प्रकार 404 को करोगे, 404 को 2 बार में करोगे कितना होगा 202, फिर 2 बार में करोगे कितना हो जाएगा 101। अब होगा, अब न 3 से होगा न 4 से, हमें कितना करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कितना से और होगा। ठीक है, आई थिंक नहीं होना चाहिए। फिर अगर इसको देखोगे किसी और से भाग करके 4, ये सब तो नहीं यार। ठीक है, 5 तो होगा नहीं, 6 होगा नहीं, 7 से भी करोगे तो 3 बचेगा, वो भी नहीं होगा, 8 9 ये सब से तो नहीं, ना 10 11 ये सब, क्योंकि 101 के अनुसार से प्राइम नंबर के तौर पर हो जाएगा। ठीक है, तो उसी आधारित पर अगर चलोगे, यहाँ पर 17 से करते हैं तो 17 छक्के 2 तल से आता है, तो उसको वैसे ही रहने देंगे। 404 इक्वल टू 2 कितना बार है बाबू 2 बार, गुने का 101 ही रहने देते हैं। एक बार देखना आप लोग तोड़ के, हमें नहीं लगता कि ये टूटेगा, ये इस प्रकार से देख लेना, क्योंकि 17 छक्के 2 तल से आता है 102 हो जाता है। ठीक है, उसके आगे अगर करते हैं, पहले भी करते हैं तो 16 वगैरह इस सब में तो होगा नहीं, 11 13 में भी नहीं होता है, 63 91 13 104 होता है, उस नहीं हो रहा है। ठीक है, देख लेना एक प्रकार से, 19 का 19 ने 19 नमा 71 से अलग अलग, चलो ठीक है ऐसी। अब जरा ध्यान दो, हमें क्या करना है, मासा ना, ध्यान देना, HCF जिसको हम लोग कहते हैं मासा, किसका 96 और 404 का। तो मासा मतलब में क्या होता है ना, कि उभयनिष्ठ गुणनखंड जो दोनों में मौजूद हो, ठीक है, उसका सबसे मिनिमम, मतलब 2 यहाँ 5 बार है, यहाँ 2 कितना बार है 2 बार है, तो हम 2 ही बार लेंगे। 3 यहाँ है लेकिन 3 यहाँ नहीं, 101 यहाँ 101 यहाँ नहीं, आंसर हमारा यही हो जाएगा 2 पर पावर 2, मतलब आंसर कितना हो जाएगा 4। एलसीएम का उल्टा कहना है, एलसीएम का कहना है कि जितना है यहाँ पर अंक मौजूद वो सभी गुणनखंड सबको लिखेंगे, और जो सबसे ज्यादा है उसको लिखेंगे। मतलब महत्तम का मतलब लघुत्तम मिलेगा, लगता है 2 यहाँ 2 बार है, 2 यहाँ 5 बार, टोटल है कितना 2 है 3 है, यहाँ तो 2 ये है ना, फिर 101 है, मतलब 2 है और 3 है और 101 है। लेकिन इसमें 2 सबसे ज्यादा 5 बार है, तो 5 बार लिखाएगा, 2 बार नहीं। 3 सबसे ज्यादा 1 बार है, और ये भी 1 बार है। इसको गुना कर लेना, ठीक है, इसको हम गुना करेंगे, खाली ऐसे ही फालतू का समय ज्यादा जाएगा, कर लेना गुना। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, एलसीएम बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी 96 गुने 404 बटे का क्या होता है HCF। HCF कितना हो जाता 4। यहां से भी निकाल सकते हो, ठीक है, या तो ऐसे या तो ऐसे। HCF निकल गया तो LCM ऐसे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, मतलब लसा गुने मासा होता है ना, तो मासा निकल गया तो नीचे 4 से भाग दे दिए, ऐसे भी किया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल, P बटे Q के रूप में बदले, रेकरिंग है बाबू, इसमें बिना रेकरिंग वाला भी हो सकता है और रेकरिंग वाला भी सवाल आ सकता है। इसे क्या कर लेना, x बराबर मान लेना 2.47 है ना, मतलब 474747 ऐसे है। तो जितने अंक पर रेकरिंग होता है उसको बाहर लेके आते हैं, इधर लेके आते हैं, तो इधर लेके आएंगे तो 2 अंक पर है ना, तो इसको आगे खिसकाना है, इसको इधर लेके आना है, हमें कितना से गुना करना पड़ेगा 100 से, 2 को जीरो वाला से, जितना अंक आगे खिसकाना है उतना जीरो वाला से इसमें क्या कर देंगे गुना, तो अपने आप ये दशमलव चला गया यहाँ पर, 247 यहाँ आ गया, दशमलव यहाँ। अब इसके पास 4747 की कोई कमी है नहीं, तो 4747 है लगातार इसके पास, ठीक है।
अब क्या करोगे, इसमें से इसको घटाओ, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 111, ठीक है। घटा रहे हैं समीकरण, या फिर लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे तो 100 में से x जाएगा 99x। और यहाँ देखो दशमलव के बाद ये और ये सेम है, कहोगे यहाँ 3 बार, अरे बहुत सारा 47 47 47 47 47 47 बहुत सारा, इसमें भी ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, खत्म। 1 मिनट, कहीं पे मच्छर बैठा हुआ होगा इसलिए ऐसे हो नहीं रहा, ठीक है ना। रिवर्स, ऐसे ही दिक्कत होता है बाबू। चलो देखते हैं, 4747 ऐसा है। अब ये घटेगा कितना, 247 में से 2 तो कितना हो जाएगा, 245। x बराबर क्या होगा, 245/99, ठीक है। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, अपलोड करने में हमारा हालत ख़राब हो जाएगा, मेरे तरफ नेट बढ़िया नहीं रहता है। तो 245/99, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर कटेगा तो काट के देख लेना, ठीक है। हम आगे चलते हैं अगले में। अगला सवाल है, सिद्ध करें कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। चांस रह सकता है, ये सब चैप्टर 1 के ही सवाल है। चैप्टर 1 के 5 तरह के सवाल, जो भी तरह का सवाल रहने वाला है ना, वो सब इस वीडियो में हम लोग कवर कर लिए, ठीक है ना, ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं इसका उल्टा ना। तो माना 3 + √5 एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो P/Q या A/B। तो 3 + √5 = क्या लिख सकते हैं, A/B। और परिमेय संख्या पूर्णांक के अनुपात में होता है, नहीं A और B क्या है, पूर्णांक है। A तथा B पूर्णांक है, सहअभाज्य भी है। चाहो तो लिख सकते हो आपस में कैसा है, सहअभाज्य। सहअभाज्य किसको कहते हैं, जिसका CF1 होता है, मतलब कॉमन फैक्टर कुछ नहीं हो। इतना भी लिखोगे इस खास करके इस सवाल के लिए तो भी चलेगा, ठीक है। अब देखो √5 को इधर रहने दो, क्योंकि हमको 2 नंबर चाहिए यार, बहुत डिटेल में। अगर फैक्टर के अनुसार करोगे तो उसमें भी होगा, 3 को उधर भेजो तो A/B - 3। अब ध्यान दो, यहाँ A, B तथा 3 पूर्णांक है, अतः A/B - 3 एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है, ठीक है ना, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन कैसा है, लेकिन √5 एक कैसी संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय संख्या बराबर हो सकता है, नहीं, ठीक है। अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल जो होगा, इसको मैं शॉर्टकट में थोड़ा सा बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, इसे लिख रहा हूँ, नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, मतलब अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। अतः 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे हम लोग कर सकते थे ना कि √5 भी परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। अतः 3 + √5 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगी। ऐसे करके लिखना होता है, थोड़ा जल्दी में इस प्रकार से आप कर सकते हैं, मतलब इस सवाल को आप कर लेना। लिखा गया x और y में एक संबंध स्थापित करें यदि बिंदु x, y क्या लिखा हुआ है, 7,1 तथा 3,5 से समदुरुस्त है। मतलब एक बिंदु है, यह x, y, और इससे दूरी पर इसी से दूरी पर जो है वह 7,1
और इसी से दूरी पर क्या है, एक 3,5, दोनों सेम डिस्टेंस पर है, तो दूरी सूत्र लगाओगे एक बार इधर से और एक बार दूरी सूत्र लगाओगे इधर से, दोनों को क्या कर दोगे, इक्वल। मतलब क्या करोगे, इसमें कर सकते हो, मतलब x-7 का स्क्वायर, एक्चुअली अगर इसको मान लेते हो p, ऐसे मान लेते हो a, ऐसे मान लेते हो b, तो क्या हो जाएगा, pa का स्क्वायर बराबर pv का स्क्वायर, ऐसा कर सकते हो। यानी x-7 का स्क्वायर प्लस y-1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, x-3 का स्क्वायर प्लस, इधर लिख रहे हैं यहाँ पर प्लस, इसको हटा ही देते हैं, आप कर लेना फिर, प्लस क्या हो जाएगा, y-5 का स्क्वायर, इसको सोल्व कर लेना है, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सबको क्या कर लेना है, तोड़ देना है। तोड़ने के बाद रिलेशन आएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 49 ना, माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू ए इंटू बी, तो माइनस का 14x लिखाएगा, ठीक है। इसको तोड़ोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो माइनस का 2ab बराबर, ये इसको तोड़ोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यानी माइनस का 6x होगा। और इसको तोड़ोगे तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 5 दूनी 10 वाई, ध्यान देना वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, ठीक है। 14x 6x, तो बचेगा, इधर लेके आओगे तो बचेगा कितना, माइनस का 8x, कितना है 2y, इधर कितना है 10y, इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा 8, 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1 मिनट, 8 बोल रहे हैं, इधर लेके आओगे तो 10, 10 में से 2 जाएगा 8, तो प्लस का 8y हो गया। हमें ध्यान दो, 49 और एक 50, इधर 50 में से 25 जाएगा, 25 बचेगा, देखो ना 49 और एक 50, अब 50 में से 25 जाएगा, 25 बचेगा, और फिर 9 और जाएगा, तो 9 और जाएगा तो 16 बचेगा, इक्वल टू बोल रहे हैं इधर, और यहाँ कितना बचेगा, प्लस का 16 इक्वल टू 0, ठीक है। आप चाहो सब में से अगर कॉमन ले लोगे, या लिख सकते हो माइनस का 8x प्लस का 8y बराबर माइनस का 16, इसको उधर भेज दिए, माइनस कॉमन, -8 कॉमन ले लेते हैं, सबसे बढ़िया -8, तो x माइनस का y इक्वल टू माइनस का 16, ये काटोगे तो 2, मतलब कितना आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर 2, देख लेना एक बार, ठीक है, ये रिलेशन आ जाएगा। देखो माइनस है, माइनस कॉमन ले लिए, तो फिर से यहाँ माइनस देना पड़ेगा, -8x रह गया, माइनस का y इक्वल टू माइनस का 16, 8 दूनी का 16, 2x माइनस वाई बराबर 2, ये हमारा रिलेशन आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार का रिलेशन हो जाएगा कवर, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है कि उस त्रिभुज का केंद्रक निकाले जिनके शीर्ष 3, -5, -7, 4 तथा 10, -2 है। केंद्रक के लिए फॉर्मूला क्या होता है, केंद्रक के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर क्या करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे का 3, यानी तीनों x को जोड़ना, इसको इसको और इसको, तो 10 और 3 13, 13 में से 7 चला जाएगा, तो 3 प्लस -7 प्लस 10 और बटे का 3, तो कितना आएगा, 10 3 13, 13 में से आ जाएगा 6 बटे का 3, कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। ये हो गया x का। वैसे y निकालोगे तो y कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 y को जोड़ोगे, ये देखो ये है, ये जुटेगा, क्या होगा, माइनस का 5 प्लस 4 और प्लस माइनस का 2, 5 2 7 माइनस में और 4, तो हो जाएगा माइनस का 3 और बटे का 3, ये 3 होगा ना बटे में, तो कट के कितना आएगा, माइनस का 1। केंद्रक क्या होगा, त्रिभुज का जो केंद्रक होगा वो क्या होगा, त्रिभुज का केंद्रक जो होगा वो क्या हो जाएगा,
2 कॉमा माइनस का 1, यही हो जाएगा त्रिभुज का केंद्रक। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, कहीं फास्ट ज़्यादा चल रहा हो ना तो आप थोड़ा सा स्लो करके आप रोक रोक के थोड़ा समझ लेना। ठीक है, अगला बोला है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिनके शीर्षों का निर्देशांक क्रमशः दिया हुआ है। देखो बाबू, इसको क्या मान लेना, x1 और ये होगा y1, वैसे ये क्या हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2 और ये हो जाएगा x3 और ये हो जाएगा y3। चांसेस है कि ये भी सवाल परीक्षा में आ सकता है। ठीक है ना, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 फॉर्मूला पर सारा चीज यहाँ पर है बाबू। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 इंटू x1 इंटू 1 है तो यहाँ 2 आएगा और यहाँ 3 आएगा, ऐसे करना वाई वाई वाला। अब 1 के बाद यहाँ क्या लेना, 2 लेना, तो यहाँ 3 आएगा और 3 के बाद वापस से फिर 1 पे चल जाएंगे, ऐसे करना है। फिर 2 हो गया, अब यहाँ पर 3 आएगा तो 3 से फिर 1 से शुरू होगा और फिर यहाँ 2 होगा, ऐसे फॉर्मूला याद कर लेना। वैल्यू को वहाँ पर पुट करना। ठीक है, 1/2, ये जो है ना वैल्यू x1 का मान कितना है 3 और y2 माइनस y3, तो y2 देखो माइनस y3, तो 3 और माइनस माइनस 6 तो प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है ना, समझे। यहाँ पर मैंने क्या किया कि माइनस और फिर माइनस 6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, इसलिए ऐसे हमने लिखा। ठीक है, प्लस x2 का मान, x2 का मान पहले से लिखा हुआ है -4, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं ना -4 लिख देते हैं, इंटू y3, तो y3 हो जाएगा माइनस का 6 और y1 हो जाएगा 4, तो -6 माइनस का 4। जहाँ साइन माइनस माइनस दूसरी जगह आ रहा है वहाँ मैं डायरेक्ट माइनस माइनस क्या कर दे रहा हूँ, प्लस। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। x3 कितना है 8, तो ये हो जाएगा 8 गुने y1 माइनस बाई 2, तो y1 4 माइनस 3, 4 माइनस 3। इसको जब सोल्व करोगे 1/2, 6 3 9 3 27 और ये 6 4 10 चौके 40 और 4 3 1 प्लस का 8। ठीक है, 1/2 और 27 8 35 35 जो है 8 7 15 होता है 35 40, एक्चुअली 75 के लमसम कुछ आ रहा है, सही है कि नहीं देख लेना एक बार, मिला लेना। 75 होगा कि 65 होगा देखना एक बार, मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं किया ना, एक बार मिला लेना। ठीक है, क्योंकि इसमें चांस देखो 3 है, फिर उसके बाद y2 माइनस, तो 3 और 6 जोड़ दिया 9 हो गया क्योंकि माइनस था। अगला में है x2 माइनस का 4, उसके बाद क्या है y3 माइनस y2, तो 6 4 हो गया। ठीक है, अगला 8 है तो 4, ये 8 है ना, ये क्या हो जाएगा माइनस का 4, एक मिनट माइनस का 4 नहीं, ये 4 और ये 3, ऐसे कर लेना। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा एरिया जो है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ना ये इतना वर्ग इकाई आएगा। ठीक है, वर्ग इकाई स्क्वायर में, क्योंकि एरिया है ना तो एरिया किस में आएगा, स्क्वायर में आने वाला है। ठीक है, अगला सवाल देखो बाबू, बिंदु इतना इतने के बीच का दूरी निकालना है। दूरी के लिए तो डायरेक्ट करते हुए बाबू, ऐसे तो फॉर्मूला आपके पास पता होगा कि क्या करते हैं x2 माइनस x1, यानी x को घटाते हैं स्क्वायर करते हैं, फिर y और y को घटाते हैं और क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं। ऐसा ही करते हैं, x को घटाओ और क्या कर दो स्क्वायर, और y को घटाओ और क्या कर दो स्क्वायर कर दो। ये फॉर्मूला लिख देने के बाद आप सीधे सीधी दिमाग में देखो की करना ना, चुपचाप घटाओ। अलग अलग साइन दिखे ना तो जोड़ देवल करो, और कहोगे अलग अलग साइन दिखे तो घटता है भैया, यहाँ पे जोड़ देवल करो। 4 और माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा, तो डायरेक्ट 4 + 3 का स्क्वायर, और ये सेम सेम साइन है तो घटा देवल करो, 5 - 2 का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है, ये था क्या हो जाएगा 4 3 7 का स्क्वायर 49 प्लस 5 में से 2 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो क्या हो जाएगा रूट का 9 9 18 58। ठीक है, ऐसे कर लोगे तो उस अनुसार से अगर करोगे तो यहाँ पर अगर
इसको अगर निकालने का कोशिश करोगे तो रूट का 58 लमसम देख लोगे, 4 में से 3 4 एक 4 3 7 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 49 और 9 9 9 18, 58 हमारा हो जाएगा। ये क्या सर्च कर दिया यार, ठीक है। बछड़ वाला परेशान कर रहा है, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। थोड़ा आज की वीडियो में कॉम्प्रोमाइज़ करो। ऐसे कोशिश ये है कि मैं सारा कुछ कर रहा हूँ, अब बस थोड़ा सा एडजस्ट करो। मैं बीच बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस सारा, उससे आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। मुश्किलें आती हैं सफलता की राहों में, है ना। ये क्या लिखा हुआ है, थीटा बराबर 45 डिग्री tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो tan 45 का वैल्यू कितना होगा, tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बाबू, tan 45 का वैल्यू होता है 1, और साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, वो होता है 1/√2। बस यही दोनों वैल्यू यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पर tan 45 क्या हो जाएगा 1 और इसका स्क्वायर, और प्लस 1 बटे साइन 45 का वैल्यू यहाँ साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा होगा। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और इसका स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 1 और इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, और जो कि ऊपर चला जाएगा तो 1 प्लस ये ऊपर चला जाएगा तो 2। देखो ये 2 है ना, जो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/1, ठीक है। तो 2 हो जाएगा, 2 और ये कितना लिखेंगे 3, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3। बहुत इजी सवाल था, मतलब वैल्यू पुट करने वाला एक सवाल रहेगा, ठीक है। जैसे मैं एक और सवाल लिख देता हूँ वहां पर, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसको निकाल के लाना। तो tan का वैल्यू डालना है दोनों जगह पे, इसको क्या करना है सोल्व करना है, ठीक है। आगे tan a इक्वल टू कॉट बी, तो सिद्ध करे a प्लस बी कितना डिग्री है 90 डिग्री है। ऐसा सवाल दिया हुआ है कि tan a जो है वो कॉट बी के बराबर है। दो कोण कब बराबर होते हैं, जब a और b का दोनों का कोण योग होता है 90 डिग्री। लेकिन हमको इसको सिद्ध करना है, तो हम क्या लिखेंगे, दिया क्या है tan a इक्वल टू कॉट बी। एक मिनट, tan a इक्वल टू कॉट बी दिया हुआ है। अब ध्यान दो, tan a को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस ए, वहीं से ना tan a हुआ होगा, बराबर कॉट बी। यहाँ भी कॉट है और यहाँ भी कॉट है, मतलब 90 माइनस ए इक्वल टू बी, 90 माइनस ए इक्वल टू बी। तो हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस ए इक्वल टू बी। यहाँ से क्या जाएगा, ए उधर जाएगा तो ए प्लस बी इक्वल टू 90। बहुत ही सस्ता सवाल था, ये भी हो गया, ठीक है। मैं और भी सवाल आपके लिए जो मुश्किल होगा वो जरूर लेके आऊंगा, ठीक है। बिल्कुल परीक्षा तक आप बने रहो, ठीक है। और ध्यान से सारे सवाल को करते जाना। यहाँ पर सिद्ध करे कि 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन इक्वल टू सेक थीटा माइनस का tan थीटा, इसका क्या करना है स्क्वायर। ध्यान देना, 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए, ऐसा है। तो देखो ये जो दिख रहा है ना, इसी से क्या कर दो मल्टीप्लाई करो, इससे क्या होगा ना कि इसका स्क्वायर हो जाएगा, और जो ऊपर करते हैं वही नीचे करते हैं। तो 1 माइनस साइन ए, अब इससे होगा क्या ए प्लस बी, ए माइनस बी नीचे हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए इसका स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा ए प्लस बी माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इससे क्या होगा कि 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर तो दिया हुआ है ये है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख पाएंगे कॉस स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते हैं। अब एक्चुअली में इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो यहाँ नहीं लिखकर एक काम करते हैं, इसको इधर लिखते हैं 1 माइनस साइन ए है, इस पर भी स्क्वायर है, और नीचे कॉस स्क्वायर ए, मतलब हम लिख सकते हैं कॉस ए है, और इसका भी क्या है स्क्वायर है, ऐसा, ठीक है। अब इसको अलग अलग एक जैसे लिखते हो ना, 2 प्लस 3/5 है, तो 2/5 और प्लस 3/5 अलग अलग करके लिख सकते हो। वैसे ही 1/,
कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, 1/cos ए क्या हो जाएगा, सेक ए, माइनस क्या हो जाएगा, tan ए, और इसका क्या है, स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, यही करना था। यानी हमारा क्या है, LHS इक्वल टू RHS, इसको कर दोगे। ठीक है, ये LHS ये RHS आ गया हमारा, ऐसे ही कर देना है। ठीक है, चलो आगे। अब देखो फिर से वैल्यू पुट करने वाला सवाल है, मान निकालना है। ये मत सोचना कि साइन 60 है, इसको लिखेंगे cos 30 को साइन 60 करते हैं साइन स्क्वायर, बीच में माइनस है बाबू, तो माइनस है तो फॉर्मूला वगैरह आइडेंटिटी नहीं लगेगा, चुपचाप वैल्यू डालना है। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। cos 30 का भी वैल्यू कितना होगा, √3/2, माइनस cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, इसका वैल्यू कितना होता है, 1/2। √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3/4, माइनस 1/4, कितना हो जाएगा, 3 में से गया 2/4, कट के आंसर कितना आएगा, 1/2। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे कर लोगे, आसान सा सवाल था। अगला, द्विघात समीकरण इतना कि मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। देखो बाबू, द्विघात समीकरण a बराबर कितना है, √5 है, b बराबर कितना है, -10 है, c बराबर कितना है, -√5 है। मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, तो मूलों का योग, क्या पूछा है, मूलों का योग। याद कर लेना, मूलों का योग क्या होता है, माइनस का b बटे, यानी बीच वाला, यानी x के आगे वाला अंक, और बटे x² के आगे वाला अंक, यानी माइनस का -10 बटे √5, यानी हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो 10 बटे √5। यही तक काम नहीं करना है, 10 को लिख सकते हैं √5 गुने 5 गुने 2 लिखते हैं ना, तो √5 गुने √5 कितना हो गया, 5, और गुने का 2, और बटे का √5, √5 5 हो गया, और गुने का 2, एगो से एगो क्या करेगा, कट गया, तो क्या हो गया, 2√5। ये हो गया क्या चीज, मूलों का योग। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल जो होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा बोल सकते हैं, तो वो क्या होगा, पीछे लिखा हुआ है माइनस का √5, और बटे आगे लिखा हुआ है √5, दोनों कटेगा, कितना आएगा, -1। ये हो जाएगा मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। लिखेंगे अतः द्विघात, अतः मूलों का योग 2√5 तथा मूलों का गुणनफल -1 होगा। ठीक है, ऐसे कर लोगे। अगले सवाल की ओर चला जाए। नेक्स्ट सवाल है, एक ताड़ जो वृत्ताकार है, उसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। वृत्ताकार ताड़ है, इसकी त्रिज्या कितना है, 42 है। तो पहले, अब इसी को मोड़कर बनाया गया ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जो वृत्ताकार तार का जो परिधि होगा, वही क्या होगा, बराबर होगा वर्ग का परिमाप। ऐसे परिधि परिमाप, वर्ग के लिए परिमाप या परिमिति लिखते हैं, ये क्या होगा, 2 इंटू पाई इंटू आर, और ये क्या होता है, 4 गुने भुजा, यही होता है, 4 गुने भुजा। तो अब 2 इंटू 22/7 गुने आर का मान कितना है, आर इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 42, तो यहाँ लिखेंगे 42 बराबर 4 गुने भुजा, यही है। इसे मोड़कर वर्ग बनाया जाता है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। अब जिसको काटना हो तो काट सकते हो आसानी से, इसको करना हो तो किया जा सकता है। देखो, अगर देखो तो यहाँ पर इसको अगर करो, तो अगर ऐसे करोगे तो बोलोगे 2 दूनी 4, और फिर वापस से 2 काटोगे 11, यही ना करोगे, तो कितना होगा एक्चुअल में हमारा भुजा,
भुजा का वैल्यू जो है हमारा 2 पाई आर, एक तार वृत्ताकार था ना, उसका त्रिज्या दिया हुआ था, तो 2 पाई आर हम लोग कर लिए और इसको मोड़कर एक्चुअल में आर का वैल्यू या भुजा का वैल्यू कितना होगा, इस सबको गुना करना पड़ेगा। इधर तो कुछ बचा ही नहीं, तो 11 गुने, अभी देखो 7 से काट सकते हो, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 28, 7 35, 7 छके 42, 11 छके 66 भुजा, यानी भुजा बराबर कितना हो जाएगा हमारा 66, क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। क्लियर, इस आधार पर कर सकते हो, ठीक है ना, ऐसे करोगे हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से बन जाएगा। अगला सवाल क्या है बाबू, किसी वलय, वलय में कैसा होगा कि एगो है ऐसा और दूसरा भी जो होगा इसी के अंदर, ठीक है, मान के चलो मेन जगह पर इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे कुछ मान लो, ठीक है। किसी वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्या, बाहर वाला त्रिज्या कितना दिया हुआ है 4 और भीतर वाला त्रिज्या कितना दिया हुआ है 3, तो एक को बड़ा आर एक को छोटा आर, लिख लेना आर बराबर 4 सेंटीमीटर और छोटा आर बराबर मान लेना 3 सेंटीमीटर। बोला तो उसके क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो वलय का जो क्षेत्रफल होगा, वलय का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बड़ा वाला और माइनस पाई आर स्क्वायर छोटा वाला, तो पाई तो कॉमन हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 जाएगा 7, 22/7 गुने का 7, कट जाएगा 7 से 7, तो वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, वैल्यू कितना आ जाएगा 22, जो ये हो जाएगा 22 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा वलय का क्षेत्रफल। आई होप क्लियर हो गया होगा ये बातें, ऐसे ही इसको करना है, ठीक है। अगला सवाल, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 और 6 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर। अच्छा, योग दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है, तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वृत्तों की त्रिज्या दिया हुआ है ना, तो दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो देखो 2 पाई आर ये होगा, फिर 2 पाई आर वापस से 2 पाई आर वापस से, तो ये काम एक ऐसा नहीं कर सकते हैं, 2 पाई और आर ये वाला और प्लस या R1 या R2, एक को R1 और प्लस एक को R2, R1 का वैल्यू ले लेंगे 8 और R2 का वैल्यू कितना ले लेंगे 6। देखो 2 पाई R1 2 पाई R2 दोनों को जोड़ेंगे तो कॉमन होता, और इक्वल टू इधर क्या लिखा है कि बड़ा वाला, तो 2 पाई और एक जो बड़ा वृत्त बनेगा उसको हम लोग उसका त्रिज्या क्या मान लेते हैं R, ठीक है। अब एक्चुअल में हो क्या रहा है इससे कि 2 पाई से 2 पाई जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो चलिए R का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 8 + 6 बराबर R, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 और 6 14, आसानी से निकल के आ जाएगा। अगर तुम पूरा का पूरा जोड़ दिए कि 2 पाई आर फिर इसका 2 पाई आर और दोनों को जोड़ के निकालोगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना, टाइम ज़्यादा लगेगा, गड़बड़ नहीं हम क्या बोल सकते हैं, समय ज़्यादा लग जाएगा। ऐसे क्या हो जाएगा, कभी वैसा रहेगा तो 8 और 6 क्या कर देंगे 14, परिधि में हम लोग ऐसा कर सकते हैं, क्षेत्रफल में ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल में क्या होता है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो एगो आर स्क्वायर जो आर स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू ए माइनस बी ऐसे टूट जाता है, तो वो उसमें नहीं, लेकिन इसमें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। अगले सवाल की ओर चलते हैं, जो नेक्स्ट सवाल हमारा है, दो पासों को एक बार फेंका जाता है तो दोनों पासों पर सम संख्या आने की प्रायिकता, दो पासा जब फेंकेंगे बाबू तो टोटल 36 होगा, है ना। देखो क्या क्या हो सकता है, लिख देते हैं 1 1, फिर और क्या होगा 1 2, फिर क्या होगा 1 3, फिर क्या होगा 1 4 1 5 और 1 6। इसमें दोनों पर सम संख्या आ ही नहीं सकता, इसमें आ सकता है, देखो 2 1 है इसमें नहीं, ये अगला 2 2 2 3 में नहीं होगा, अगला क्या होगा 2 4 2 5 में नहीं होगा, अगला क्या होगा 2 6, तो इस लाइन में नहीं होगा, इस लाइन में होगा, इस लाइन में कहाँ होगा, एक छोड़ के एक 2 3, अगला लाइन में नहीं होगा, फिर उसके अगला लाइन में होगा एक छोड़ के एक, ठीक है,
ये 3 वाले में नहीं होगा, 4 वाले में होगा। तो 4 वाले में फिर से होगा एक छोड़ के एक, तो 3 और 3 6। फिर 5 वाले में नहीं होगा, 6 वाले में होगा एक छोड़ के एक, तो 3 और 3 6 और 3 9। ठीक है, तो इक्वली में देखना 500 को 2 500 को और फेंका गया, तो हम लिखेंगे कुल संभव परिणाम, जो टोटल आउटकम है वो कितना होगा, 6 2 पासा है ना, तो 6 गुने 6 कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, अब क्या बोला गया है, ई मतलब ई मतलब होता है घटना। ठीक है, घटना, ठीक है, के अनुकूल, घटना के अनुकूल परिणाम कितना है, तो कितना है बोले ना। इसको पूरा लिख के देखोगे तो देखो 2 2 है, 2 4 है, 2 5 है, दोनों पे सम संख्या है ना। अगर बोलता दोनों पे समान संख्या है तो 2 2 4 4 6 6 ऐसे करके बस वही 3 काउंट करते, लेकिन बोला दोनों पर सम संख्या, तो 2 2 2 4 2 6 सम संख्या, तो 3 गो यहाँ, फिर एक छोड़ के अगला 3 गो यहाँ, फिर 3 गो 3 3 6 3 9, तो ये कितना हो जाएगा 9। तो हमारा प्रायिकता जो होगा पी ई जो होगा उसको हम क्या लिखेंगे, 9/36, यानी घटना के अनुकूल परिणाम लिखेंगे, घटना का अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, 9/36 काटेंगे, 9 चौके 36, यानी पी ई का वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा, 1/4, ये हो जाए पी ई का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, ये वाला सवाल जो है मैंने लिख लिया खुद से हाथों से, क्योंकि माध्य पूछता है इस प्रकार से, तो आप इसको पहले अरेंज कर लेना ऐसे। ठीक है, जब इसको अरेंज करोगे तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इतने तक है ना। ठीक है ना, अब इसमें कितना है, बारंबारता जो है उसको लिख लेना, कितना है 5 है, 10 है, 25 है, 5 है, 11 है। अब इसका जो है ना हम लोग दोनों को जोड़ते हैं, 10 और 0 10 ही है, बटे का 2 कितना हो जाएगा 5, ये एक्स आई, ये है एफ आई। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 10 और 20 30 का आधा 15, 15 देंगे 150, ऐसे कर ले जाते हैं। 15 के बाद देखो यहाँ हुआ क्या 5, उसके बाद 10 जोड़े 15, उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा 25, और 25 गुने 25 करेंगे कितना हो जाएगा 625। अगला हो जाएगा 35, तो 35 5 पचे 25 और 3 पचे 15 2 17 175। अगला कितना है, यहाँ हो जाएगा 45, तो 45 को 11 से गुना करेंगे तो 4 9 5। अब की करना है, ये हो गया हमारा इस प्रकार से निकल के आ गया। 1 मिनट, ये हम क्या कर दिए यार, एक्स आई ये गड़बड़ा दिए थोड़ा सा, ये डायरेक्ट हम गुना करके लिख ले चल जा रहा है ना, ये सॉरी सॉरी सॉरी, इसको की करना है, पहले इसको लिख देंगे क्या चीज़, ये हो जाएगा कितना 5, अगला क्या 15, फिर उसके बाद 25, फिर 35, उसके बाद कितना हो जाएगा 45। अब इसको इसको से गुना करना है, इसको से इसको गुना करना है, जो हम कर रहे थे ना वो। ठीक है, तो कितना होगा 25, एफ आई एक्स आई करेंगे, ये क्या हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 625, ये कितना हो जाएगा, जल्दी जल्दी के चक्कर में और अति हो जाता है, 5 सते 35 और 3 पचे 15, 5 पचे 25 हो गया, और 3 पचे 15 और 2 17 175, और ये कितना हो जाएगा 4 9 और 5। अब टोटल को क्या कर देना, टोटल को जोड़ देना जो, और ये जो टोटल है वो दोनों को भाग दे दोगे, निकल के आ जाएगा माध्य। ठीक है, जो माध्य होगा ये टोटल एफ आई एक्स आई, और बट ये टोटल जोड़ देना सिग्मा एफ आई, उससे आ जाएगा आंसर। आसान सा सवाल था, इसको तो कर ही लोगे। ठीक है, इतना ही रखते हैं यार, काफ़ी मैं एक्चुअली वीडियो रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहुत टाइम हो चुका है, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, अभी और भी सवाल करेंगे। जैसा अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया है, तभी आप यहाँ तक वीडियो को देखें और अपने पढ़ाई के प्रति बहुत ही सिंसियर हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और भी आगे क्वेश्चंस लेके आएंगे, और भी तरह तरह के कंसेप्ट हम लोग करेंगे, और
आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।